है भगवान। चलो, देखिए बेटा, जनरली बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन चला रही है और जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, सर्विसेज है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या बोला जाता है उसको? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जितने भी एनजीओज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, गणपति मंडळ आहे, ऑल आर कम अंडर विच कैटेगरी? एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो हमने अभी फाइनल अकाउंट कंप्लीट किया वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है। किसका है बेटा? वो ट्रेडिंग। और अब हम सीखने वाले हैं एनपीओ। फाइनल अकाउंट दोनों का है, यानी फाइनल अकाउंट यानी बैलेंस शीट तो बनेगी, पर दोनों की मेथड अलग अलग है। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करती है, और जो एनपीओ होती है वो कैश सिस्टम फॉलो करती है। कौन सा सिस्टम फॉलो करती है? कैश। अभी दोनों में फर्क क्या है समझ के रखो। देखो बेटा, समझो मेरा किराना दुकान है, वहां पे मैंने आज ही दुकान चालू की 31 मार्च के दिन, और मैंने आज 10 लाख का सेल कर दिया, और सारा का सारा सेल उधारी पे किया। पैसा अभी 1 रुपया भी आया नहीं है, लेकिन सेल हो गया। इस 10 लाख पे बेटा समझो मेरा 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, राइट? अभी साल खत्म हो गया 31 मार्च। अब भले ही ये 10 लाख रुपए में का एक भी रुपया नहीं आया है, फिर भी मेरी इस साल की इनकम 2 लाख रहेगी, बिकॉज इट इज सपोज टू रिसीव, वो आएगा पैसा, ट्रांजैक्शन आज हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज विच सिस्टम? मर्केंटाइल। पर वही अगर समझो आज हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, उसमें लोगों को डोनेशंस मांग रहे हैं, 31 मार्च है, और आप सब लोगों ने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि सर हम सब मिलके आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, पर दिया सिर्फ 1 ही लाख है। दिया कितना है बेटा? 1 ही लाख। तो मैं एंट्री 10 लाख की नहीं करूंगा, मैं एंट्री सिर्फ कितने की करूंगा? 1 लाख, क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम फॉलो करता हूं? कैश। या समझो आप सबने मिलके 10 करोड़ का प्रॉमिस किया, आया 1 रुपया भी नहीं है, तो आई डोंट वांट टू मेक एनी टाइप ऑफ एंट्री बिकॉज नथिंग इज रिसीव्ड। इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं बेटा? कैश। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जब रियल में कैश आएगी तभी एंट्री होगी, जब रियल में कैश जाएगी तभी एंट्री होती है। तो ये लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ये लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं बेटा? कैश बुक। अब आप सभी को पता है कैश बुक यानी कैश के दो ही नेचर है, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। तो पैसा आया यानी उसको क्या बोलते हैं? रिसीट। और पैसा गया यानी पेमेंट। तो बेटा इस प्रॉब्लम में जो कैश बुक है उसका नाम कैश बुक ना होते हुए क्या नाम रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या नाम रहेगा बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बेटा ये जो कुछ भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे से फाइनल अकाउंट बनेगा। अब फाइनल अकाउंट में फर्क क्या है समझ के लो। आपने अभी पार्टनरशिप का अकाउंट किया था, तो पहला अकाउंट कौन सा बनाया था? दूसरा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर बैलेंस शीट, राइट? पार्टनर्स कैपिटल तो मैंने सिखाया, आपको जरूरत नहीं है वैसे। अब यहाँ पे बेटा एनपीओ में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता। क्या नहीं होता है? ट्रेडिंग। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि वो गुड सेल परचेस नहीं करते हैं। उनका पर्पस क्या है? सर्विसेज। अभी ससुन हॉस्पिटल है तो वो क्या करेगा? सर्विस देगा। गणपति मंडल है, सर्विस देगा। दे आर नॉट गोइंग टू परचेस और सेल समथिंग, और होगी तो भी बहुत मिनिमम एक्टिविटी होती है परचेस सेल की। सो देर इज नो बाइंग एंड सेलिंग, सो देर इज नो ट्रेडिंग अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट होता है क्या? होता है, खाली नाम अलग है। प्रॉफिट के जगह वर्ड आता है इनकम, लॉस के जगह वर्ड आता है एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इधर क्या बनेगा बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अब बेटा इसके बाद आपको याद है आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया था, तो उसका जब प्रॉफिट आता है तो उसको आप क्या बोलते थे? और लॉस आता था तब नेट लॉस। क्या बोलते थे बेटा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट प्रॉफिट कब आता था बेटा? क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी वही होने वाला है। इनकम बड़ी है और एक्सपेंसेस छोटा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको खाली नेट प्रॉफिट ना बोलते हुए उसको बोलते हैं बेटा सरप्लस। क्या बोलते हैं उसको?
सरप्लस, ऐसे मत लिखना बेटा, हाँ कैसे लिखोगे, सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो इधर आएगा तो सर माइनस, क्या बोल दे बेटा, डेफिसिट। सर माइनस नहीं बोलने का, क्या बोलने का उसको, डेफिसिट। डेफिसिट यानी लॉस और सरप्लस यानी प्रॉफिट। क्लियर है। अब बैलेंस शीट तो दोनों भी जगह बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अब हमारे प्रॉब्लम में आपको नॉर्मल प्रॉब्लम दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इस पे से आपको बेटा हर दिन दो चीजें कंपलसरी बनाने को बोलेंगे। कितनी चीजें बोलेंगे बेटा, दो। एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा है बेटा बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट होती है, क्लोजिंग। पर बेटा कभी कभी हमको प्रॉब्लम में ऐसा भी समय आएगा कि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट। सर क्यों बनानी पड़ेगी, तो कभी कभी आपके प्रॉब्लम में अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो उसको ढूंढने के लिए क्या बनाना पड़ता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी ओपनिंग डे के लाइबिलिटी लेंगे, ओपनिंग डे के एसेट लेंगे, एसेट साइड बड़ी रहेगी, लाइबिलिटी साइड छोटी रहेगी, जो डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कैपिटल। इज दिस क्लियर। लेकिन सर आपने तो ये कंफ्यूज कर दिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो क्या है बेटा, ऑप्शनल। पर कब बनाते हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं, अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का। अब कंडीशन क्या है, पहली बहुत डिफिकल्ट है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दी है प्रॉब्लम में, कितनी डिफिकल्ट कंडीशन है। अरे गधे लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो बनाओगे क्या तुम, वेरी सिंपल। अच्छा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं हम, ओपनिंग है तो अगर ओपनिंग कैपिटल ही एडजस्टमेंट में दे दिया आपको तो बनाओगे क्या, नहीं। और तीसरा, इफ गिवन ईयर इज द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट यानी पिछले साल की बैलेंस शीट, अगर दिया हुआ साल ही प्रॉब्लम का पहला साल है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे क्या। तो ये तीनों में से कुछ भी होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत, अदरवाइज बनानी पड़ेगी। आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा, देखो इधर ध्यान दो, किसी को भी कुछ भी नहीं लिखना है अभी, खाली ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूं। बहुत लाजवाब टॉपिक है, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप बिल्कुल अगर डिफोकस हो गए तो समझेगा। अभी ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट कहीं पे दिख रही है आपको, नहीं है। एडजस्टमेंट में ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, मुझे तो दिख रहा है, दिखा क्या। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत है या नहीं है, नहीं है, समझे। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो अभी ये सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग बैलेंस शीट दी है क्या, अरे बोलो रे। नीचे कहीं पे एडजस्टमेंट में दिया है क्या, लेकिन यहाँ पे बोला है कैश इंट्रोड्यूस, यानी प्रॉब्लम का पहला साल है, तो यही ओपनिंग कैपिटल है, समझे। तो यहाँ पे भी जरूरत बोलो नहीं है। अब देखो, अब आपको क्लियर समझ जाएगा। यहाँ पे बेटा इस प्रॉब्लम में कहीं पे ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रही है, सर होती कैसे, अरे दो डब्बे रहेंगे प्रॉब्लम में, दो टेबल रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रही है क्या, नहीं है। एडजस्टमेंट में कहीं पे ओपनिंग कैपिटल है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, नहीं है। अब इसका मतलब, और पहला साल भी नहीं है क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया नहीं है, पिछले साल का है। तो अब मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड। चलो कोई टेंशन मत लो, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा समझ में आ जाएगा। अब वापस हम रूट लेवल पे आते हैं। अब मैं सिखा रहा हूं बेटा इस टॉपिक का पहला आईएमपी पार्ट, ठीक है। वो आपको एकदम प्रॉपरली समझ लेना है, नहीं समझा तो मुझे 10 बार पूछिए। अगर वो नहीं समझा तो आप आज का लेक्चर आपको 6 मार्क देगा, उसमें के 3 आज कवर करेंगे, 3 मार्क कल कवर करेंगे। फिर कल का लेक्चर आपको बचे हुए 6 मार्क, एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो भी 12 आउट ऑफ 12 मिल जाएंगे। और अगर आपने ये दोनों में से कोई भी लेक्चर मिस कर दिया तो मर भी जाओ तो ये टॉपिक नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। और आपकी ये लेवल नहीं है कि खुद का खुद किताब में से कर लोगे, किताब में दिया ही नहीं है बराबर टॉपिक को। तो अभी ध्यान दो, बोलो किसी को अगर अकाउंट पढ़ाते आता है तो हम यही बोलते हैं ये टॉपिक पढ़ा के बताओ, ये टॉपिक जिसको पढ़ाते आया उसको अकाउंट आ गया। टीचर खुद कंफ्यूज होता है, प्लस करूं माइनस करूं क्या करूं, तो इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर आप इसको इजी बना सकते हो। तो बेटा इधर ध्यान दो। अब जैसे ट्रायल बैलेंस आपने किया था फाइनल अकाउंट का, उसकी दो बैलेंसेस होते थे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस।
मैंने आपको सिखाया कि डेबिट बैलेंस ट्रेडिंग डेबिट या P&L डेबिट, कैपिटल डेबिट या एसेट में जाएगा। वैसे इसकी डेबिट साइड यानी कौन सी है? रिसीट साइड। कौन सी साइड है बेटा? रिसीट। तो रिसीट साइड में जितने भी आइटम दिए हैं वो प्रॉब्लम में एक ही बार जाते हैं, पर कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान दो सब लोग। अगर बच्चा आपकी रिसीट कैपिटल नेचर की है, कौन से नेचर की है? कैपिटल नेचर की है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। कहां पे जाएगी? बैलेंस शीट। सर पर बैलेंस शीट में तो दो साइड होते हैं। वेरी गुड। या तो बेटा वो लाइबिलिटी में जाके ऐड होगी, या फिर और एसेट में से क्या होगी? माइनस। कौन सी कब क्या होगी वो 2 मिनट में बता दूंगा। और अगर आपकी रिसीट बेटा रेवेन्यू है, तो वो जो है 3 टाइप की होती है। बोलते वो रेवेन्यू जो रिसीट होती है उसमें आपको ईयर देखना पड़ता है कब की है। अगर चालू वर्ष की है, सीवाय यानी चालू वर्ष, करंट ईयर, सिवाय यानी क्या हो रहा है? करंट ईयर, तो उसको इनकम समझना। इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में लिखना, इनकम समझना। पर अगर बेटा वो लास्ट ईयर की है यानी प्रीवियस ईयर की है, तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख देना। और अगर नेक्स्ट ईयर की है बेटा, NY नेक्स्ट ईयर, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देना, लायबिलिटी। पर ये क्यों आया, कैसे है, अब वो एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मुख्य मुद्दे पे आता हूं बेटा। रिसीट कैपिटल कौन सी होती है और रेवेन्यू कौन सी होती है? रूल क्या है? एनी रिसीट which is received once in the lifetime, not frequent, maybe once in 2-3 years, once in lifetime, it is called capital receipt. And the receipt which is happening again and again, रिकरिंग है, बार बार होती है, तो उसको कौन सी रिसीट बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। अभी एग्जांपल देता हूं। आप आज घर से निकले, पापा ने बोला जा 1 लाख रुपए ले रखे, गाड़ी ले लेना। आपके लिए कौन सी रिसीट हुई? ऐसे होगा नहीं, सपने देखने में क्या चलता है, बराबर है? तो ये कौन सी रिसीट हो गई बेटा? कैपिटल। अब हर दिन पापा आपको 100 रुपया गाड़ी के पेट्रोल ऑटो के लिए पॉकेट मनी दे रहे, ये कौन सी रिसीट हो गई? रेवेन्यू रिसीट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। मुझे आज पैसों की जरूरत थी, मैंने बैंक से लोन ले लिया। बोलो, हर दिन लूंगा या बार बार लूंगा या कभी तो लूंगा? तो इट इज व्हाट? कैपिटल रिसीट। आते आते पैसों की जरूरत पड़ी, घर पे 10 किलो रद्दी पड़ी थी, बेच दी। बोलो कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू? अरे हर दिन भी पड़ी रहती है ना, हर महीने में, तो बोलो कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू रिसीट। पर आते आते घर का कंप्यूटर बेच दिया, कैपिटल रिसीट। जो काम आप बार बार करोगे दैट इज विच रिसीट? रेवेन्यू। जो कभी तो करो कभी तो आएगा, वो कौन सा है? कैपिटल। अभी मैं क्लास चलाता हूं, आपसे जो मुझे फीस मिलती है वो कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। अब बेटा मैंने एक मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, उसका पैसा आया, बोलो कैपिटल रिसीट। अंडरस्टैंड? यस। मैं ये बुक बेच के भी पैसा मिलता है, बोलो कौन सी रिसीट है? हर दिन बेचता हूं, बोलो कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू। जब मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ, ये क्लासरूम रेंट पे दिया होता है, बोलो कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। बैंक में FD है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बोलो रेवेन्यू रिसीट। जगह का रेंट मिल रहा है, बोलो रेवेन्यू रिसीट। अंडरस्टैंड? अब आपको ये समझ गया, तो अभी अब देखो यहाँ पे आते हैं हम। अब आप मुझे बताओ, मैंने लोन लिया, तो वो कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू? बोलो सब लोग। तो लोन लेने से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? तो उसको मैं बैलेंस शीट में कहां पे लिखूंगा? लायबिलिटी। पर मैंने लोन नहीं लिया, मैंने मेरा एक एसेट बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया। हर दिन बेचूंगा या कभी तो बेचूंगा? तो कौन सी रिसीट है बेटा? कैपिटल रिसीट। अब कंप्यूटर बेचने से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या मेरा कंप्यूटर कम होगा? कंप्यूटर कम होगा, इसलिए उसको मैं लायबिलिटी में नहीं लिखूंगा। कहां पे लिखूंगा? एसेट में से माइनस। तो ये दोनों में से एक होता है, दोनों नहीं होता है। समझ में आया ना? बीच में क्या वर्ड है पढ़ो। और या तो लायबिलिटी में ऐड होगा, नहीं तो एसेट में से क्या होगा? माइनस। सिमिलरली रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी क्या? अब रेवेन्यू में जरा लोचा है बेटा। मेरे पास अभी साल चल रहा है, समझो मैं कैलेंडर ईयर फॉलो करता हूं, 2024 चालू है, तो मेरे इस साल के कैश बुक में 3 बार फीस आई है। एक पिछले साल की किसी ने 11 की डुबाई हुई फीस अभी लाके दिया, 2023 की फीस आई कुछ, इस साल की आई है 2024 की, और किसी ने एडवांस में 25 की अभी दे दी है। तो जो मुझे 23 की फीस अभी मिली है, तो वो प्रीवियस ईयर की हो गई।
कोई भी बंदा प्रीवियस ईयर का पैसा अभी कब लाके देगा, जब वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट होती है लाइबिलिटी, एसेट, इसलिए वो कहां पे जाएगी, पढ़ो वहां पे, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। पर इस साल की फीस मेरी क्या रहेगी, इनकम, क्योंकि मुझे बार बार मैं सीवाई बोलता हूँ, करंट ईयर की फीस क्या रहेगी, इनकम। और आप में से किसी ने नेक्स्ट ईयर की फीस भी अभी भर दी, सर फार गरज वाटते तुम्हाला फर्स्ट ईयरची आत्ताच घेऊन टाका, तो आपका पैसा मेरे पास जमा है, आज ना कल मुझे वापस करना पड़ेगा, अभी के लिए तो बोलो लाइबिलिटी। समझ में आया? तो ये रूल है रिसीट का, ये थंब रूल है, इसको छोड़ के लाइबिलिटी में क्या ऐड, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर लाइबिलिटीज में ऐड क्यों नहीं होइल और एसेट में ही? अच्छा, लाइबिलिटी में क्यों ऐड होगा और एसेट में क्यों नहीं? अरे बेटा, रिसीट साइड यानी पैसा, अभी आप मुझे एंट्री बोलो बेटा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री क्या होता है? अरे लोन टेकन फ्रॉम का जर्नल एंट्री बोलो ना, लोन टेकन फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो ये ऑलरेडी रिसीट साइड में है। अब लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं, तो क्रेडिट हुई हुई चीज क्या होती है बेटा, एसेट या लाइबिलिटी? अरे क्रेडिट हुई हुई चीज एसेट होती है लाइबिलिटी? अरे गधे लोग, मैंने लोन लिया, क्रेडिट हुई चीज क्या होगी, तो लाइबिलिटी में लिखूंगा मैं। अब मैंने फर्नीचर बेचा, उसकी जर्नल एंट्री बोलो, सेल ऑफ फर्नीचर। अरे गधा, मी बाकली बसवेल तुम्हाला रात्रीपर्यंत, बोला कैश अकाउंट टू फर्नीचर, तो बोलो फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट, तो फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ, अब उसको लाइबिलिटी में लिखूं या फर्नीचर में से माइनस करूं? मिल गया क्या उत्तर बेटा, कि और एक्सप्लेन करूं? राइट, ओके। इसको लिखो पहले, वो बुकलेट में ब्लैंक पेज दिए, देखो वहां पे लिखो। स्टिल कंफ्यूज, वेरी गुड बेटा, रहो, थोड़े समय से समझेगा, थोड़ा होने दो बेटा, टॉपिक थोड़ा आगे जाने दो बेटा। मैं ना इसके आपको 150 एग्जाम्पल लूंगा, फिर समझेंगे बेटा, नो वरीज, नो वरीज। आप कंफ्यूज है ना, आप क्लास में हो। अब ऐसा ही सेम मुझे आप पेमेंट का करके बताओगे, एक ही आपको हिंट है, सिंबल वही रहेंगे प्लस माइनस, खाली नाम अपोजिट हो जाएगा, लगाओ दिमाग। अब जो पेमेंट बार बार होगा वो रेवेन्यू, जो कभी कभी होगा वो कैपिटल। आपने जैसे बोला अभी, मैंने आते आते कंप्यूटर परचेस किया, तो वो बार बार होने वाला है या कभी तो होगा, तो वो कैपिटल पेमेंट है। और मैंने स्टाफ को सैलरी दी, लाइट बिल भरा, ये कौन सा पेमेंट है, रेवेन्यू। तो मेरे लिए क्या है, खर्चा। लगाओ दिमाग।
हमें ना इसको याद रखने के लिए ये भी करते हैं। इसको यहां से याद रखो, ऑयल, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, इनकम या फिर लायबिलिटी। डन बेटा। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पेमेंट का अगर आपने लिखा है तो चेक करो, हाउ टू डू विद द पेमेंट। एग्जैक्टली अपोजिट बेटा। यानी क्या, पेमेंट भी दो प्रकार के रहेंगे। पहला कौन सा रहेगा, कैपिटल। दूसरा कौन सा रहेगा, रेवेन्यू। कैपिटल पेमेंट कहां पे जाते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कहां पे जाते हैं, या तो असेट में ऐड होंगे, नहीं तो बोलो लेस फ्रॉम लायबिलिटी। ये फिक्स है। सर नहीं समझा, जैसे बेटा मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो मेरा एसेट बढ़ेगा कि नहीं। मैंने मशीनरी परचेस किया, एसेट बढ़ेगा कि नहीं, राइट। या फिर मैंने लोन पेड कर दिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो लायबिलिटी में से क्या होगा बेटा, माइनस। अगर रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी बार बार खर्चा होता है, तो अगर करंट ईयर का है तो वो पक्के से क्या रहेगा, एक्सपेंसेस। पर बच्चा लास्ट ईयर का इस साल पेड किया है, वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे था, लायबिलिटी। और अगर वो नेक्स्ट ईयर का अभी पेड कर दिया तो वो प्रीपेड हो गया, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्या हो जाएगा, एसेट। ठीक है। इसको ओइया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइया। मेरे जिंदगी में सबसे गधे लोगों को सिखाया मैंने टॉपिक, तो आपको तो सिखा ही दूंगा, टेंशन ही मत। लॉ करने वाले, बीए किए हुए, बीएससी किए हुए, सबको सिखाया है। तो इसके कारण हाउ टू मेक दिस टॉपिक सिंपल, आई नो दैट है बहुत टफ। उसमें आपका रेगुलर आना क्लास को और टफ हो गया बेटा। लिखो पेमेंट का अगर नहीं किया है तो। लिखो अभी नीचे, नीचे लिखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नंबर वन, नंबर वन। अब बेटा हम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो अभी जो जितने मैंने एग्जाम्पल दिए वो हमारे पर्सनल लाइफ के दिए। अब कैपिटल रेवेन्यू की चीजें हम सीखेंगे इस टॉपिक के उद्देश्य से। तो पहला है इसमें सब्सक्रिप्शन। लिखो, सब्सक्रिप्शन। वहीं पे बुकलेट में लिखो जहां पे जगह है, लिख रहे हो। तो बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले समझ के लो। सब्सक्रिप्शन यानी मेंबरशिप फीस पेड टू एनजीओ बाय देयर मेंबर्स। बोल तो समझो बेटा, अपन ने आज डिसाइड किया कि एक गणपति मंडल स्टार्ट करते हैं, और आप सबको बोला मैं कि भैया हर साल हर एक को 1000 रुपए देना पड़ेगा। You are going to pay to Ganpati Mandal 1000 rupees. So that receipt is every year going to receive. So is it capital receipt or revenue receipt? Revenue receipt. तो ये क्या हो गई मंडल की, बोलो इनकम। क्या हो गई बेटा, इनकम। तो लिखो, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट पेड बाय मेंबर्स, पेड बाय मेंबर्स टू एनपीओ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टू एनपीओ। इट्स इनकम, it's recorded as income
it's recorded as income. It is recorded as income. ब्रैकेट में लिखो इनकम कहां पे होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा. तो देखो ना यहाँ पे 2 मिनट पहले थी, देखो रिसीट. ये रेवेन्यू रिसीट है बोला मैंने. क्या बोला बेटा मैंने? रेवेन्यू रिसीट. और इस साल की है तो कहाँ पे जाएगी? इनकम. पर यही सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का दिया तो कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट. और नेक्स्ट ईयर का दिया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी. समझ में आया? नेक्स्ट लिखो नंबर 2. नंबर 2 एंट्रेंस फीस. नंबर 2 एंट्रेंस फीस. It is a capital receipt. It is a capital receipt. Sometimes part of it is revenue. Is revenue. So it is recorded. It is recorded either liability side or income or income. यानी क्या बेटा? अभी क्या है एंट्रेंस फीस क्या है पहले वो समझ लो. आप सब लोगों को मैंने बोला कि सब लोग गणपति मंडल के मेंबर बन सकते हो. सबने साल की 1000 रुपए क्या देना है? सब्सक्रिप्शन देना है, वर्गणी द्यायची है. परंतु उसके पहले मैंने ये बोला कि पर मेंबर हर कोई नहीं बन सकता. क्या बोला बच्चा मैंने? मेंबर हर कोई नहीं बन सकता है. अगर आपको मेंबर बनना है तो पहले 5000 रुपए मेंबर बनने के लगेंगे, इस संस्था में आने के लगेंगे. सो दैट इज एंट्रेंस फीस. बराबर है? तो अब मुझे बताओ कि ये एंट्रेंस फीस जो है ये आप बार बार दोगे या एक ही बार दोगे? और ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ही बार मिलेगी. मैं तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल अकाउंट बनाऊंगा. तो ये जनरली कौन सी रिसीट है बेटा? कैपिटल रिसीट. तो कैपिटल रिसीट कहां पे जानी चाहिए? वहां पे लिखा है. कहां पे जानी चाहिए? अरे देखो ना, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी. कहां पे जाना चाहिए? लायबिलिटी. पर कभी कभी क्या होता है बेटा, आपके प्रॉब्लम में बोलते हैं कि 50% एंट्रेंस फीस इज कंसिडर्ड एज कैपिटल. बोलो 50% ही कैपिटल समझो. बोल तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? बचा हुआ 50% रेवेन्यू समझो. फिर रेवेन्यू समझो यानी कहाँ जाएगा? इनकम. सर लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? लॉजिकली तो ये कौन सी रिसिट है? लॉजिक क्या बोलता है अपना? एक ही बार मिलती है तो कौन सी रिसिट है? तो आपका लॉजिक 100% बराबर है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा कि हर साल ही कोई ना कोई मेंबर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. तो उनको लगता है हमको तो एंट्रेंस फीस हर साल मिलती है, तो हम उसका कुछ पार्ट रेवेन्यू समझेंगे और कुछ पार्ट कैपिटल. सर हमको कैसे समझेगा? प्रॉब्लम देख के. कैसे समझेगा? प्रॉब्लम देख के. सर अभी भी नहीं समझ रहा है? देखो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा. यहाँ पे आपको देखो इस प्रॉब्लम में सब लोग देखेंगे. यहाँ पे बेटा एंट्रेंस फीस दिख रही है क्या सबको? देखिए एंट्रेंस फीस. अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, फोर्थ वाली क्या है? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज. यानी बेटा उसका 50% कैपिटल है. कैपिटल है यानी क्या? लाइबिलिटी. तो बचा हुआ 50% क्या रहेगा? इनकम. यानी क्या रहेगा बेटा? रेवेन्यू. समझ में आया? पर अगर प्रॉब्लम साइलेंट होता तो हम लाइबिलिटी में लिख देते. प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोलते तो कहां पे लिख देते? लाइबिलिटी. पर बोलते ही है कैपिटल पकड़ना है या रेवेन्यू पकड़ना है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट नंबर 3 लिखो. नंबर 3 लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस डैश लिखो. इट इज अ कैपिटल रिसीट recorded at liability side. It is a capital receipt recorded as at liability side.
recorded at liability side. Sometimes it is also treated as revenue. Sometimes it is also treated as revenue, that is income. That is income. क्या है समझ के लो बेटा इसका मतलब। अब बेटा क्या हो गया, मैंने बोला कि आपको अगर मेरे गणपति मंडल का मेंबर बनना है तो सबने 1,000 रुपया देना है, राइट। आप बोले सर ये क्या चिल्लर अमाउंट हर साल मांग रहे हो, मुझे बोलो जिंदगी भर का एक ही साथ दे दूंगा। बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, 50,000 दे दे, बाद में कभी तेरे से डोनेशन नहीं मांगूंगा, कभी सब्सक्रिप्शन। ये दे दिया 50,000। तो अभी इस मेंबर ने जो मुझे मेंबरशिप फीस आने वाले जितने सालों की है वो एक साथ अभी दे दी। तो एक साथ अभी दे दी यानी कौन सी रिसिट है बेटा, कैपिटल। तो कहां पे जानी चाहिए वो, लाइबिलिटी। कैपिटल रिसिट बोला कि जाएगी कहां पे, लाइबिलिटी। पर कभी कभी वो भी रेवेन्यू रिसिट हो सकती है, कब, अगर एडजस्टमेंट में बोला कि उसको रेवेन्यू करो। अगर एडजस्टमेंट में बोला तो, नहीं बोला तो क्या रहेगी बेटा बोलो, लाइबिलिटी, क्योंकि वो बात कभी तो आने वाली है। पर वो उन्होंने बोला जैसे एंट्रेंस फीस के बारे में बोला, तो फिर उसको कहां पे लिख सकते हो आप, इनकम में भी लिख सकते हो, लाइबिलिटी में भी। सो इट डिपेंड ऑन द एडजस्टमेंट। पर एडजस्टमेंट नहीं दी है तो कौन सी रिसिट है, कैपिटल रिसिट, और कहां पे जाएगी बेटा, लाइबिलिटी। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट लिखो, नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है नंबर 4। ऑनलाइन वालों सो मत, ये किसी बुक में नहीं है जो लिख के दे रहा हूं मैं। नंबर 4, डोनेशन, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, जर्नल नहीं रे भाई, जनरल, GENERAL, जनरल डोनेशन। जर्नल का डोनेशन अभी हो गया, 11th में था वो, कर दिए आप डोनेट उसका नॉलेज पूरा। हाँ, जनरल डोनेशन लिखो, इट इज रेवेन्यू रिसिट एंड कंसिडर्ड एज इनकम, एंड कंसिडर्ड एज इनकम। लिखा, कंसिडर्ड एज इनकम, इनकम में लेना है उसको। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फिर दोनों एक साथ बताता हूं। स्पेसिफिक डोनेशन, specific donation, specific donation, when donation is received for some purpose, when donation is received for some purpose, for example, for example, donation for building, donation for building, it is capital receipt, it is capital receipt and recorded at liability, and recorded at liability, recorded at liability। बेटा अभी ध्यान से सुनो सब लोग, समझो आप दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में गए और वहां पे दान पेटी रखी है, उसमें आपने 11 रुपए डाले। तो अब दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट गणपति के हिसाब से विचार करो कि ऐसे 11 रुपए उनको जिंदगी में कभी तो आते हैं या हर समय आते हैं। तो ये उनकी क्या हो गया, जनरल डोनेशन, इट्स देयर इनकम। अंडरस्टूड। अब हुआ क्या कि आप वहां पे दान पेटी में कुछ रुपए डाल रहे थे, उतने में वहां के सेक्रेटरी आए और उनको ये पता चला कि आपके पास बहुत पैसा है और आपकी गणपति पे बहुत श्रद्धा है। तो उन्होंने बोला कि भैया हमें ना अपना एक स्कूल बना रहे दगड़ू शेठ, वेड़ी लोग है। हाँ, हम एक क्या कि, अरे लेफ्ट हो रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है टॉपिक का। हम क्या कि दगड़ू शेठ गणपति ट्रस्ट का स्कूल बना रहे हैं और उस स्कूल के बिल्डिंग को 5 करोड़ खर्चा आने वाला है। आप डोनेशन दे सकते हो क्या? आपने बोला अरे वाह बहुत अच्छा काम है, आपने इमीडिएटली 11 लाख का चेक दे दिया। तो ये जो डोनेशन उनको मिला है वो कभी तो मिलेगा या बार बार मिलेगा, तो इट्स देयर कैपिटल रिसीट। तो वो कहां पे लिखेंगे, लाइबिलिटी। सर हम कैसे पहचानेंगे, सिर्फ डोनेशन आया कुछ भी नहीं आया तो इनकम।
पर डोनेशन क्या गया है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर सच वे, किसी भी काम के लिए डोनेशन आया उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो वो कहां पे जाएगा बेटा? लाइबिलिटी। और डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं आया तो वो क्या होगी? इनकम। जैसे इस प्रॉब्लम में देखो, डोनेशन के ब्रैकेट में क्या लिखा है? बोलते ये कौन सा डोनेशन है? जनरल डोनेशन। कहां पे जाएगा? इनकम। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, लीगसीज या लेगसीज, LEGACIES, लीगसीज। लीगसीज लिखा? डैश लिखो अभी। इट इज अ कैपिटल रिसिट, इट इज अ कैपिटल रिसिट recorded at liability side. हाँ, हाँ, काय बोल के जस्ट यानी ठीक। चल बोलो, क्या लिखा बेटा इसको आपने? रिकॉर्डेड एट लाइबिलिटी। अब सबसे पहले बेटा लीगेसी है क्या, पहले उसको समझने की कोशिश करो। लीगेसी यानी क्या? समझो आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, और उस दोस्त को जो है क्या हुआ? कैंसर हो गया। आपका दोस्त, मेरे दोस्त को क्यों करूं मैं कैंसर? तो उसको कैंसर हो गया और उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ रुपया पड़ा है और उसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। उसने एक विल बनाई और उसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद, यानी उसके मरने के बाद, वो 100 करोड़ रुपया नवनीत माननी सर की एक ट्रस्ट है उनको दे दो। और मेरे ट्रस्ट को ये बोला गया, उसने उस विल में लिखा कि इस 100 करोड़ का यूज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए करना। ठीक है, वो मर गया, 100 करोड़ रुपया आ गया। तो अब मुझे बताओ, ऐसे 100 करोड़ हर दिन आएंगे या कभी तो आएंगे? तो ये कौन सी रिसीट है? तो ये कहां पे जाएगी? लाइबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? तो लीगेसी यानी आपके मरने के, आपकी याद में, हम बोलते हैं ना लीगेसी ऑफ दिस, आपकी याद में कोई चीज दी जाती है। मंदिरों में जाते हो, फर्शी पे लिखा रहता है यांचा स्मरणार्थ, देखा है कि नहीं कभी वो? अरे फर्शी पे हम पाँव देते पर उसके नीचे नाम लिखा होता है डोनेशन दिए वाले का, है कि नहीं? सो दैट इज विच रिसिट? कैपिटल रिसिट। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट लिखो, लीगेसी के बाद एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट लिखता हूं, स्पेलिंग लिखता हूं, यहाँ पे रहेगा फिर। लिखो सब लोग, एंडोमेंट फंड, ENDOWMENT, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, राइट? It is capital receipt. It is capital receipt recorded at liability side. It is capital receipt recorded at liability side. अब क्या है समझ के लो। अभी समझो बेटा, मैंने है ना एक ये स्टार्ट किया कि हर साल 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप देना है कोई भी गरीब बच्चे को जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वो हर साल उसका एक अवार्ड रखा है, बेस्ट ब्राइट स्टूडेंट को 1 लाख रुपया देना है। अभी नवनीत माननी के हाथ पांव चल रहे, वो 1 लाख या 10 लाख दे सकता है, पर कल को नहीं रहे पैसे या नवनीत माननी नहीं रहा तो फिर भी वो अवार्ड चालू रहना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने क्या किया कि एक एनजीओ बनाई, उस एनजीओ को बोला मैं आपके नाम पे एक 25 लाख की एफडी कर देता हूं और उसका जितना इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे ये अवार्ड चलाते रहना। तो वो जो 25 लाख उनको एक साथ मिल गए, उसका वो अलग एक फंड बना देंगे, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे रुपए उनको कभी तो मिलेंगे या बार बार मिलेंगे? कभी तो कौन सी रिसिट हो गई उनके लिए? कैपिटल रिसिट। वो रुपए उनके नहीं है, उनकी लाइबिलिटी है वो, कि उसका वो यूज उनको किसके लिए करना है? सिर्फ बच्चों को देने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड, इट इज सिमिलर टू लेगेसी बट इट सेपरेटली केप्ट असाइड। अभी बेटा आपको और एक एग्जांपल देता हूं। पुणे में जितने भी गणपति मंडल है बड़े बड़े, वो सारे बड़े बड़े गणपति मंडलों ने पिछले कई सालों से डोनेशन लेना बंद कर दिया है। डोनेशन बताओ, वर्गनी, मेंबरशिप फीस नहीं घेते। सर वो क्यों बंद कर दिया? उनके पास इतना रुपया है कि उसकी उन्होंने एफडी कर दी और उसके बैच पे ही मंडल का साल भर का खर्चा चलता है।
दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट की अभी बैलेंस शीट आती है पेपर में, कभी पढ़ना, 200-300 करोड़ की एफडी है उनकी। हाँ है, जाके देखना। तो उस एफडी के इंटरेस्ट पे ही सब कुछ चल रहा है। सो व्हाट इज इट? एंडोमेंट फंड। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लिखो। सेल ऑफ स्क्रैप, तुमको बेच दिया, भंगार घर वालों ने बेचा तुमको। सेल ऑफ स्क्रैप ऑब्लिक, हाँ कोई लेगा नहीं ना, माइनस। हाँ 1 अगस्त से करेंगे, वो तो 1 अक्टूबर को होता है, उसको ही 1 अगस्त ही बोलो ना। तू बना बोल के। हाँ नया बैच 1 अगस्त से चालू रहेगा। 1 अगस्त और 1 अक्टूबर। हाँ हाँ उसमें ही बोल दो ना, 11+CA फाउंडर 1 अगस्त। तो क्या लिखा आपने? सेल ऑफ स्क्रैप ऑब्लिक ओल्ड न्यूज़पेपर। ये तो आपका हर संडे का उद्योग है। घर पे कोई नहीं रहा कि बेचो रद्दी। बोलो, ये जिंदगी में कभी तो चांस आता है या बहुत बार आता है? बहुत बार आया है। आता है नहीं सर, आया है। तो लिखो, इट इज रेवेन्यू रिसिट, इट इज रेवेन्यू रिसिट, इट्स ए इनकम, इट्स ए इनकम, राइट? बहुत बढ़िया। अब लिखो आगे, सेल ऑफ, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इट्स अ कैपिटल रिसिट, it's a capital receipt deducted from asset, deducted from asset, it's a capital receipt deducted from asset। यानी क्या बेटा, आप क्या था, हर हफ्ता रद्दी बेच रहे थे, पर आपकी भूख बढ़ गई एक दिन, घर में कोई नहीं था, घर का फ्रिज बेच दिया है। तो बोलो ये कौन सी, ये बार बार जमेगा क्या? करना है, करना मत, सर ने बोला है देख के करके देखो। है ये कौन सी रिसिट है बेटा? कैपिटल रिसिट। अब ये कैपिटल रिसिट से लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कम होगा आपका? एसेट। फर्नीचर बेचने से फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? तो इसको एसेट में से क्या करेंगे? माइनस। लास्ट लिखो, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, इट कैन बी रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, इट कैन बी रेवेन्यू रिसिट, ब्रैकेट में लिखो इनकम, इट कैन बी रेवेन्यू रिसिट, ब्रैकेट में लिखो इनकम, और कैपिटल रिसिट, और कैपिटल रिसिट, ब्रैकेट में लिखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस। सुन के लो बेटा अभी सब लोग, व्हाट इज डिपेंड अपॉन द पर्पस? सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट सबको पता है, सरकारी अनुदान। आपके कॉलेज स्कूल होते ना, एडेड नॉन एडेड, तो एडेड की फीस कम होती है ज्यादा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, राइट? तो बेटा समझो मेरी एक स्कूल है, उसको सरकार से अनुदान मिला है 10 करोड़ रुपया, और सरकार ने बोला कि आप इस 10 करोड़ का यूज बिल्डिंग बनाने के लिए कर लो, अच्छी बिल्डिंग बना लो। बार बार मिलेगा या एक बार मिलेगा? तो लाइबिलिटी हो गई। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुझे हर महीना 10 लाख रुपए दे देती है मेरे टीचर के सैलरी के लिए, हर महीना 10 लाख रुपए दे देती है टीचर के सैलरी के लिए। तो ये बार बार मिलेगा या कभी तो मिलेगा? तो ये क्या हो गई? इनकम। समझ में आया? तो आज का लॉजिक ही यही है लेक्चर का, बार बार बोला कि रेवेन्यू, कभी तो बोला तो, जैसे आप पढ़ाई कैपिटल की तरह करते हो, टाइम पास रेवेन्यू की तरह करते हो, है कि नहीं? लेक्चर को absent रहना आपका रेवेन्यू है, और प्रेजेंट रहना कैपिटल है बहुत से लोगों का, है कि नहीं? चलो अब सुनो, ये एक मास्टर फॉर्मेट दिया है आपकी आंखों के सामने, मास्टर यानी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी इसकी रिसीट साइड की पूरी पोस्टिंग हम लोग करने वाले हैं, जितना मैंने अभी सिखाया उस बेसिस पे। रेडी हो? और विचार करके आंसर लिखना है सबको। और
मैं पूरे बताऊंगा, फिर इस बेसिस पे हम 20 प्रॉब्लम की पोस्टिंग करेंगे। 20 प्रॉब्लम की पोस्टिंग हो गई कि अपने 3 मार्क फिक्स हो गए। एक ही बार रिसीट साइड पूरी कर देंगे तो 3 मार्क फिक्स। कल वैसे ही एक ही बार पेमेंट साइड कर देंगे और 3 फिक्स हो गए। तो अब ये रिसीट साइड देखो, जिनके पास बुकलेट नहीं है बुकलेट की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, बाजू वाले की तरफ देखो, वो भी अपने वैसा है, दिन खराब है। आ जाओ अभी देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको आंसर के करीब लाऊंगा, आपको आंसर देना है। पेज नंबर बोल दो भाई। 67 है भाई लोग, 67 67 है। देखो अभी ये ऐसा ही हर दिन प्रॉब्लम रहने वाला है बेटा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं तो है ना, आप दुनिया में किसी को भी कहीं पे भी ये टॉपिक सीख के आ जाना, अगर इतना बेस से किसी से सिखा दिया आपको इतना परफेक्ट इस लॉजिक के साथ, तो मैं उस दिन सिखाना छोड़ दूंगा। इतना परफेक्ट बनाना है कि ये टॉपिक जिसको एग्जाम में बच्चे डरते हैं कि इसको 12 आउट ऑफ 12 मिल ही नहीं सकते, आपका ये प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट से आधे टाइम पे खत्म हो जाएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्लास में ध्यान दो और प्रकट हो क्लास में, ठीक है। तो अभी सबसे पहला है बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिख रहा है क्या लिखा है उसके नीचे? कैश और बैंक। अभी ध्यान से सुनो, कैश और बैंक देखते ही हमने फाइनल अकाउंट सीखा है, तो हमको क्या लगता है वो क्या है? वेरी गुड, आधी लड़ाई जीत गए। अब बेटा ये ओपनिंग डे का कैश और बैंक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का रहेगा या क्लोजिंग बैलेंस शीट? तो ये दोनों का आंसर क्या लिखोगे बोलो? कैश ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट लिखो, उसके आगे ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसके सामने वो आएगा नहीं, हर प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस आता ही है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। सर लिखो बोल तो कैसे लिखो? ऐसे, ये देखो ये है। अब ये तीनों का आंसर यही है, मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन देखते ही क्या आना चाहिए? कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू? कैपिटल, गला दबा डालूंगा मैं, है? बोलो सब्सक्रिप्शन कौन सा रिसीट है बेटा? रेवेन्यू रिसीट है, राइट। तीन तीन दिए है सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। आज ही सिखाया ऑयल आपको, तो लास्ट ईयर का कहां पे जाएगा? लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट लिखो उसके आगे। अभी तो सिखाया ना गधे लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। इस साल का बोलो इनकम, और नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी लिखा? मजा आ रहा है? अरे अभी तो सिखाया ना ऑइल, एक गाडवानो रिसीटचा टेबल होता ना, 1000 वेळेस लिहायला लावेल नसता। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, मैंने क्या बोला? ये कोई भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकते हैं, रेवेन्यू, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। तो इसके आगे आंसर लिखो इनकम ऑब्लिक लायबिलिटी। इनकम भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। डन। अब आपके कॉलेज को एडमिशन फीस क्या होता है? कभी तो मिलती है, बार बार मिलती है, तो बोलो क्या लिखोगे? बार बार बोलते क्या लिखोगे? इनकम। इनकम बार बार बोला कि इनकम। डोनेशन जनरल बोलो, रेवेन्यू बोल तो क्या? इनकम। इनकम, वेरी गुड। आगे पढ़ो बेटा, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक पर्पस, लायबिलिटी, कभी तो मिलता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी आगे, लाइफ मेंबरशिप फीस, आज ही सिखाई, बोलो। लायबिलिटी भी हो सकती है, इनकम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। तो लायबिलिटी ऑब्लिक इनकम। नेक्स्ट लेगेसीज बोलो, कैपिटल रिसीट, तो आंसर बोलो लायबिलिटी। अरे अभी तो लिख के दिया ना सब। चलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो कैपिटल या रेवेन्यू? तो फिर आंसर बोलो इनकम। रेवेन्यू बोला कि इनकम, कैपिटल बोला कि लायबिलिटी। आगे डिविडेंड रिसीव्ड, बोलो इनकम, वेरी गुड। आगे रेंट रिसीव्ड, इनकम, बराबर है। क्या हुआ? रेंट हायर ऑफ हॉल है ना बेटा, ये अभी मेरा क्लासरूम मैंने रेंट पे दिया ऐसे। नेक्स्ट उसका कोई यूज नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट का क्या लिख के दिया आपको मैंने? दोनों भी रह सकते हैं, तो क्या आंसर लिखोगे?
इनकम ऑब्लिक लायबिलिटी। अभी यहाँ ये मास्टर फॉर्मेट है, प्रॉब्लम में आपको पता चल जाएगा क्या है, नहीं तो बोलोगे वहां पे भी क्या चिटपट करना है, बिल्कुल नहीं। आगे, ट्यूशन फीस, इनकम, टर्म फीस, अरे कॉलेज लेता है ना टर्म फीस आपसे, बोलो इनकम, सेल ऑफ रद्दी, इनकम, सेल फिक्स एसेट, बोलो अब, ए लाइबिलिटी मत, अरे लेस फ्रॉम एसेट, गधे लोग, लाइबिलिटी, लेस फ्रॉम एसेट। आगे, सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल फंक्शन, कॉलेज आपको गैदरिंग के रुपए मांगता है, बहुत से कॉलेज लेते हैं, बोलो लाइबिलिटी कैसे, क्या बेटा है, क्या एक ही बार मांगता है लाइफ में, हर साल मांगते हैं ना गधे लोग, बोलो कॉलेज की इनकम है वो। नेक्स्ट, अगर इसका आंसर नहीं आता है ना, लिफ्ट से जाओ 5th फ्लोर पे और नीचे उड़ी मारो। सन्ड्री इनकम, प्रश्न में उत्तर है गधे लोग, इनकम। नेक्स्ट, मिसलेनियस रिसिट, इनकम, लॉकर रेंट, इनकम, वेरी गुड। एग्जामिनेशन फीस, इनकम, टेनिस कोर्ट, अभी स्पोर्ट्स क्लब में टेनिस कोर्ट का मंथली फीस लेते हैं स्टूडेंट से, बोलो इनकम। कल से आप लेट आए तो 100 रुपया फाइन, फाइन कलेक्शन, क्या होगा मेरा, इनकम। टूर्नामेंट का पैसा आया, इनकम। अब ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस जनरली क्रेडिट साइड में होता है, और डेबिट में कब आता है, जब ओवरड्राफ्ट है। तो अभी ज्यादा डरने का नहीं, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट यानी क्या, लाइबिलिटी, और क्लोजिंग है तो कहां पे जाएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, लिख दो बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, डन। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम अभी ट्रायल में लेता हूं और कल बचे हुए लेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखो सब लोग, ये पढ़ के मत आना, हाँ चुप, बाद में कल समझेगा लेक्चर, और हो सके तो एब्सेंट भी रहना, तो क्या है खाली रिसीट साइड आ गई मस्त, अपाइज रहो, पेमेंट साइड भगवान भरोसे। हाँ? अभी देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम की रिसीट साइड दिख रही है सबको, मैक्सिमम इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमने तो मास्टर प्रॉब्लम देख लिया, अब उस बेसिस पे आप सबको आंसर देना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो आंसर, सब लोग दो आंसर। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ओए ऑनलाइन वाले तुम्ही स्वतःला, अरे द्या ना उत्तर, मैसेज में लिखो, अनम्यूट करके बोलो, आंसर तो दो। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। अब बच्चा सब्सक्रिप्शन दिया है 3 साल का, बराबर है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऑयल, बोलो लास्ट ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, वेरी गुड। करंट ईयर, इनकम, नेक्स्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बेटा डोनेशन के ब्रैकेट में जनरल है, बोलो इनकम, वेरी सिंपल। आगे, एंट्रेंस फीस के लिए रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या, देखो नीचे, 60% शुड बी कैपिटलाइज, बोल दो बेटा 40% रेवेन्यू है, तो क्या करोगे, 15,000 का 60%, 9,000 क्या रहेगा, लाइबिलिटी, और 6,000 क्या रहेगा, इनकम। 9,000 लाइबिलिटी, 6,000 इनकम, डन। आगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बोलो रेवेन्यू, बोल दो क्या, इनकम। पिकनिक रिसीट, बोलो इनकम, डन। डन बेटा, मजा आया। अब घर पे जाके रिवाइज मत करना आज प्लीज, हाँ, क्या होगा कल फिर सब समझेगा लेक्चर, अपने को नहीं चाहिए, आपको ना समझे तो मेरा फायदा है, समझ में आ गया तो पास हो जाओगे, अकाउंट इजी लगेगा, लोग क्लास नहीं लगाएंगे, तुम्हारे पापा मम्मी के पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, ये ऐसा चलता है क्या, हा? मत पढ़ना है घर पे, चलो बाय। देखो लेक्चर वापस एक बार,